नमस्कार, मेरा नाम विवेक शर्मा है। मैं एफडीडीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज जो इवेंट आप देख रहे हैं ये फैशन ब्लेज़ॉन 2025 है, जो कि नोएडा कैंपस के फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन शो है। इसमें नोएडा कैंपस के फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स ने जो ड्रेसेस और जो भी अटायर्स क्रिएट किए हैं उनको वो प्रेजेंट करते हैं। इस शो के माध्यम से वो 4 साल की अपनी मेहनत को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, और इन जो भी ये सीरीज़ जो प्रेजेंट होती है इसके ऊपर उनकी स्कोरिंग होती है और उनको उपयुक्त तरीके से मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं। इस इवेंट का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि ये सिग्निफाई करता है कि एफडीडीआई के स्टूडेंट्स अब इंडस्ट्री में जाने के लिए तैयार हैं और इंडस्ट्री और देश के लिए अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर, क्या लगता है यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ कहाँ अभी तक प्लेसमेंट हुआ उनका? कि हमारे स्टूडेंट्स इंडिया की बेस्ट फैशन और फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, जैसे कि ज़ारा, H&M, रेड टेप और इस तरह बाटा, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ में हमारे स्टूडेंट्स लगते हैं। तकरीबन इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी फैशन और फुटवेयर इंडस्ट्री हैं वो एफडीडीआई से रिक्रूटमेंट करती है। हमारा रिक्रूटमेंट रेट ओवर द ईयर्स बहुत ही अच्छा रहा है और हम 85 से 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज़ में प्लेस कर पाते हैं। हम एफडीडीआई में हमारे पास 4 स्कूल्स हैं, जिसमें से एक स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन है। ये 4 साल का कोर्स है जो चौथे साल में बच्चे होते हैं, वो ग्रेजुएटिंग बैच कहलाता है। वो अपने कलेक्शंस जो बनाते हैं पूरे सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में उसका शोकेस करते हैं। उसके लिए ये फैशन शो रखा जाता है। ये हमारा एक एनुअल इवेंट है जिसका नाम हमने फैशन ब्लेज़ॉन रखा है। नोएडा का जो कैंपस है उसको फैशन ब्लेज़ॉन कहते हैं, बाकी कैंपसेस में इसके लिए नाम आते हैं। इसमें बच्चे 6 महीने में क्यूरेट करते हैं अपनी जो भी उनकी एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट है, जिस तरह से वो देखते हैं कि फ़ैशन को आगे ट्रेंड में आना चाहिए और कैसे वो ट्रेंड सेट कर सकते हैं मार्केट में फ़ैशन के लिए, उस तरह से वो अपने कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं। और आपने देखा होगा कि आज जो 14 कलेक्शंस हमारे रैंक पे चले हैं वो एकदम रेडी टू लॉन्च हैं। बच्चे अपने स्टार्टअप्स एकदम से तैयार हैं उनको लॉन्च करने के, अपने ब्रांड्स वो आज लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ से निकल कर के बच्चे जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो क्या भारत में ही है या फिर पूरी दुनिया में है? नहीं, पूरी दुनिया में है। ले सकते हैं और कैसा अपना कैरियर बना सकते हैं? हमारे यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम दिया है, तो चाहे यूसीट का एग्ज़ाम हो, निफ्ट का हो, NIT का हो या कोई भी अन्य उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, मैट, सेट, और उसमें वो क्वालिफाई करते हैं और हमारे यहाँ के जो मिनिमम परसेंटेज है उसको मैच करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो NEP के तहत लेटरल एंट्री है उसमें भी बच्चे सीधा सेकेंड ईयर में आकर लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे यहाँ की खास बात ये है कि बच्चा जो है 85% से ज़्यादा प्लेस्ड है और जो बाकी बच्चे हैं वो या तो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं या अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं। पूरी टीम में सिंधु, अवधनीता एंड सुशीला एंड सौरभ प्रेजेंट और हमारे क्राफ्ट्समैन प्रेजेंट है। सर, ये जो शो रखा गया है ये ग्रेजुएशन शो है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हर साल प्रेजेंट करते हैं अपनी कलेक्शन। 4 साल में जो ये सीखते हैं स्टूडेंट सारे, वो फाइनल ईयर में एक सेमेस्टर में अपनी ग्रेजुएशन शो के फॉर्म में से प्रेजेंट करती हैं। इसमें इनकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, सोशल इश्यूज़, किसी से भी ये इंस्पायर होकर ये कंसेप्ट बनाते हैं। और सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, और स्टूडेंट्स जो हमारे एनरोल्ड होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से होते हैं, कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी रहते हैं। और पास आउट होने के बाद और ड्यूरिंग द इवन स्टडी दे गेट प्लेस्ड इनटू द डिफरेंट कंपनीज लाइक ज़ारा, पेंटालून, मैंगो, बाटा, ये इन ब्रांड्स में रहते हैं, जाते हैं स्टूडेंट्स। और ये एज ए रोल प्ले करते हैं, एज ए डिज़ाइनर, एज ए मर्चेंडाइजर, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए VM डिज़ाइनर, एज ए एंटरप्रेन्योर, सो दे कैन स्टार्ट विद एनीथिंग। एंड 4 साल में इनको पूरा फैशन सेक्टर कवर किया जाता है। फैशन सेक्टर में जैसे टेक्सटाइल्स हैं, डिफरेंट क्राफ्ट्स हैं, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केटिंग स्किल्स हैं, कॉस्टिंग स्किल्स हैं, ये सारे सिखाए जाते हैं ताकि अगर ये इंडस्ट्री में जाके भी काम करें तो इनको कॉस्टिंग भी पता होनी चाहिए, सोशल वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए और मार्केट सेगमेंट भी पता होना चाहिए। एज ए एंटरप्रेन्योर इनको इसलिए सिखाया जाता है कि अगर स्टार्ट करना चाहिए अपना बिजनेस, तो इनको बिजनेस स्टार्ट करने में दिक्कतें ना आए, उसमें हम इनको पूरी हेल्प करते हैं। इसके लिए हमने एक ई-सेल का भी अंदर इनॉग्रेशन किया है, इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे हम
एज एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए इनको ट्रेनिंग देते हैं, और इंक्यूबेशन में हम उनको हेल्प करते हैं कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, जो दिक्कतें आती हैं उसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि एक यंग स्टूडेंट के लिए बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस केस में हमारे इंक्यूबेशन सेल और ई सेल हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में इनको बताते हैं कि कहाँ से आपको लोन फाइनेंस फैसिलिटीज मिल सकती हैं। तो इस तरीके से FTDI हमारा स्टूडेंट्स को 4 साल में सर ये फाउंडेशन स्टडीज से स्टार्ट करते हैं, और इस ड्यूरिंग दिस इनको प्रैक्टिकल कोर्सेज डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं इनके, और इनके जैसे इंडस्ट्री फेयर्स रहते हैं, पार्टिसिपेशंस रहती हैं, वर्कशॉप्स रहती हैं, एग्जीबिशंस रहती हैं, तो जिससे इनके करियर ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है। और टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, वर्कशॉप्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बुलाते हैं, इनको इंटर्नशिप्स पे भेजा जाता है ताकि जब ये पास आउट हो तो इनको इंडस्ट्री में एडजस्ट होने में दिक्कत ना हो, कि वहाँ का क्लाइमेट पता हो, एनवायरनमेंट पता हो कि कैसे है और वर्किंग कैसे होती है। क्योंकि अभी तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स हैं, बट इनको फिर आगे दिक्कत ना आए, इसलिए 5th-6th सेमेस्टर में ये इंटर्नशिप पे जाते हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स करते हैं 7th-8th में, जिससे इनका बेटर स्किल होता है और नॉलेज शेयरिंग में भी इनको बेटर मिलता है। डिफरेंट फैकल्टीज पूरा सपोर्ट करते हैं, इनको गाइडेंस देते हैं और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स में इनको पूरा हेल्प देते हैं। किसी भी कपड़े को एक शेप देने के लिए सबसे पहले क्या थॉट्स मन में आता है और किस चीज पे वो तैयार किया जाता है कि ताकि ये अब हमारा जो काल्पनिक था वो सही हो जाए? सर वो एक जैसे एज ए स्टूडेंट या एज ए डिज़ाइनर के मन में एक कंसेप्ट रहता है कि वो क्या चाहता है, शेप कैसी चाहता है, कलर कैसे चाहता है, वो पहले ही विजुलाइज कर लेता है। उसके अकॉर्डिंगली उसको बहुत स्लिम शेप देना है, टाइटनेस देना है या फुलनेस देना है या इजी फिट देना है। सेकंड उसके साथ उसके कलर्स कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर प्रिंट्स होनी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, उसके कंसेप्ट माइंड में पहले से ही रहता है। फिर उसे वो पेपर पे ट्रांसफॉर्म करके उसको टेस्टिफाई करते हैं कि कितने डिज़ाइन आइडियाज हमारे निकल रहे हैं, उसमें से फिर वो बेस्ट खुद ही डिसाइड करता है या गाइडेंस लेता है किसी की, ताकि बेटर रिजल्ट्स निकले और बेटर डिलीवरी। क्या आज के दौर में कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं जिनसे सॉफ्टवेयर्स ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है इजी करने में, जो कि आज से 30 ईयर्स पहले इतना इजी नहीं था। अभी क्या है कि सॉफ्टवेयर पे इनको बहुत सारी चीज़ें जैसे पैटर्न मेकिंग हो गया, कंसेप्चुअल ड्राइंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया और प्रेजेंटेशन हो गया, और इवन एनिमेशन एंड मॉडलिंग जैसे क्लोज सॉफ्टवेयर हैं और रिच कैट सॉफ्टवेयर है, जिसपे ये फैब्रिक भी बना लेते हैं कंसेप्ट में जो माइंड में होता है, और उससे फिर गारमेंट उसका पैटर्न कन्वर्ट करना तो बहुत ईजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए।